अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज की क्लास में हम दिखाएंगे आपको एक्सरसाइज 12.3 यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें से हमने दिखाया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को छोड़ दिया था, फिर छठा दिखाया था क्वेश्चन नंबर 6। आज हम दिखाएंगे वो जो हमने छोड़ दिया था क्वेश्चन नंबर 5 उसको, क्योंकि वहाँ पे टाइम की कमी थी तो इसलिए हम आज दिखाना चाहेंगे इस क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ what length of the tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of the material that will be required for stitching the stitching margins and wastage in cutting its cutting is approximately 20 centimeter. use pi equal to 3.14. आपको एक तारपोलिन है, तारपोलिन कितना लगेगा यानी तारपोलिन मटेरियल कितना लगेगा कि जिस तारपोलिन की जो विड्थ है 3 मीटर। तो जब हम तारपोलिन लाएंगे बाज़ार से या कपड़ा लाते हैं बाज़ार से तो वो किस शक्ल में होता है, रेक्टेंगुलर इन शेप। ये तारपोलिन जो रोल होगा वो किस शक्ल में होगा, जिसको हमें टेंट बनाना होगा, वो तारपोलिन मटेरियल किस शक्ल का होगा, रेक्टेंगुलर। अगर इस जब हम देखते हैं वो कपड़ा जो बाज़ार से लाते हैं वो भी होता है किसमें, रेक्टेंगुलर इन शेप। तो फिर हम उसको जब कमीज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें कुछ मटेरियल वेस्ट होता है या कुछ मटेरियल स्टिचिंग में वहाँ पे ओवरलैप होता है, तो उसके लिए यहाँ पे तारपोलिन एक्स्ट्रा मटेरियल वो है, वो अलग से है 20 सेंटीमीटर, यानी उसकी यानी अलग सा पीस 3 मीटर उसकी भी गलत है, लेकिन लेंथ में कितना 20 सेंटीमीटर लाया एक्स्ट्रा, तो उसके लिए कि जितना वेस्ट होगा। तो लेकिन अगर आपको बताना होगा कि तारपोलिन मटेरियल जो रेक्टेंगुलर इन शेप होगा वो उसकी लेंथ जो वो ब्रेड्थ है 3 मीटर, लेंथ कितनी होगी तो हमें कितना बड़ा पीस लाना होगा, तो वो लेंथ हमें मालूम करनी है। तो टेंट कितना बनाना है, हाइट में लेना है 8 मीटर और रेडियस लेना है 6 मीटर उस कोनिकल टेंट को। जब हम कोनिकल टेंट में वो तारपोलिन लगा देंगे तो हम कोनिकल टेंट में बेस पे नहीं लगाना होगा। जैसे यहाँ पे मैं सिखाना चाहूँगा इधर, तो ये है कोन, कोन के ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें तारपोलिन लगा हुआ है। तारपोलिन का जो यानी इसका मतलब है जो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका बनेगा, कोनिकल टेंट का, वो किसके बराबर निकलेगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ तारपोलिन। वो क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें मालूम नहीं है कितने मीटर्स हमें लाने हैं, लेकिन ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है 3 मीटर। तो लेंथ मालूम करनी है, फिर जो लेंथ हमें आएगी उसको हमें ऐड करना होगा फिर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 20 सेंटीमीटर की लेंथ वाली यानी उतनी लेंथ हमने एक्स्ट्रा लाई कि ब्रेड्थ उसकी भी है, उन 20 सेंटीमीटर की भी ब्रेड्थ है वही 3 मीटर, तो लेकिन 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाया हमने कि जितनी हमने पहले बेसिक लेंथ निकलेगी। तो पहले हम निकालेंगे इसमें, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इधर पहले हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल टू विच इज इक्वल टू 8 मीटर, यानी कैपिटल एच यानी ये वर्टिकल हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर। और आपको रेडियस दे के है, रेडियस इज इक्वल टू आर इज गिवन, वो है 6 मीटर। तो जब हम तारपोलिन लगाना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया को, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट बनेगा पाई आर एल, एल मीन्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट देखे नहीं है तो स्लैंट हाइट कैसे करेंगे यूज, वो हमने आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया। स्लैंट हाइट हम लिखेंगे पहले, स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, स्लैंट हाइट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एच इज गिवन 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो which will be equal to root of 64, 8 8 is 64 plus 6 6 is 36, which will be equal to root of 100 which is equal to 10 मीटर, ये स्लैंट हाइट होगी। तो now we will find, तो यहाँ पे हम लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर tarpaulin sheet is equal to curved surface area of conical tent बेटा।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर तारपोलिन शीट, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू पाई आर एल। तो लेंथ मालूम नहीं हमें, ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है 3 मीटर इक्वल टू पाई 3.14 लेना है, रेडियस इज व्हाट 6 एंड स्लैंट हाइट इज 10। तो यू विल गेट L इज इक्वल टू 3.14 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 और 3 कट नहीं होगा बल्कि ऐसे होगा, 3 2 ज़ा 6, L इक्वल टू ये बनेगा 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6.24 इंटू 10, ये L बनेगी तो ये आएगा सीधे 62.87 62.87 62.87 आएगा बेटा। 8 ही आएगा, 87 ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने वैल्यू अगर 22/7 लेंगे तो ये 87 आएगा, 62.8। तो अब L आया 62.8 मीटर, लेकिन एक्स्ट्रा लेंथ हमने कितनी लाई, एक्स्ट्रा लेंथ फॉर वेस्टेज इज इक्वल टू, वो है 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो हेंस टोटल लेंथ ऑफ tarpaulin required is equal to 62.8 plus 0.2 which is equal to 63, क्योंकि औरत गई 10 कैरी आँख दोहरता गई 3.0 मकल 63 मीटर इसका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने ऑलरेडी किया है पिछले क्लास में, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। Question number 7 is a joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. एक जोकर्स कैप जो पेपर की बनी हुई है या कार्डबोर्ड की बनी हुई है या किसी और कपड़े की बनी हुई है, लेकिन जोकर्स कैप किस शक्ल में है, राइट सर्कुलर कोन की शक्ल में, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। लेकिन फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। जब हम जोकर्स कैप बनाएंगे इन्हें कोनिकल इन शेप, एक बार फिर हमें मटेरियल कहाँ पे लगाना होगा, उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के कैसे निकालते हैं, एक जोकर्स कैप को कितना मटेरियल ज़रूरत लगेगा, तो वो कितना लगेगा पाई आर एल, एल मीन स्लैंट हाइट इज़ नॉट गिवन। तो आपको देखिए हाइट एंड रेडियस, एक बार फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको स्लैंट हाइट निकालनी है आर और एच के ज़रिए। तो जब एल निकलेगा तो फिर एक कैप में कितना मटेरियल यूज़ होगा, पाई आर एल, 10 सच कैप्स कितने होगा 10 इंटू पाई आर एल। तो ये क्वेश्चन आसान सा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ कोनिकल कैप इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, height, it is vertical height of conical cap equal to 24 centimeter. Therefore slant height is equal to root of h square plus r square, which is equal to root of 7 square plus height is 24 square. 24 square plus r is 7 square. Square root of 24 square बनेगा 576. 24 into 24 is 576. 576 plus 7 7 are 49, which will be equal to 15. 4 plus 7 12, 625, वो बनेगा 25 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट होगी 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ 25 सेंटीमीटर जब बनेगी स्लैंट हाइट, अब हम निकालेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। देयरफॉर एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कोनिकल कैप्स
10 conical caps which is equal to 10 into pi r l। बेटा 10 पाई का वैल्यू तुम्हें लेना है वही जो लेते हैं हम 22/7 इंटू आर इज 7, एल अभी मिला 25, 7 और 7 कट होगा वो ये बनेगा 220, 22 इंटू 10 इंटू 25, ज़ीरोज़ आर 25, 2s आर 50, 25 2s आर 50 प्लस 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बनेगा। यानी एक 10 कैप्स का टोटल यानी जो रिक्वायर्ड ये शीट लगेगा तो उसका एरिया। तो अब है इस क्वेश्चन का आखिरी, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 Question number 8. Question number 8 is a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each one has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? तो एक क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है। बस स्टॉप को अलग किया गया तो लेकिन मेन रोड से, तो मेन रोड पे जहाँ से हम देखते हैं आज के हालात में कि वहाँ पे रुकावट खड़ी होती है, जहाँ पे भी क्रॉसिंग होती है तो वहाँ पे कोन्स लगाते हैं वो ट्रैफिक वाले, तो वैसे ही कोन्स लगे हुए हैं यानी एक बस स्टॉप को अलग यानी करने के लिए इस रोड से। तो कितने बैरिकेड्स लगा दी गई यानी कोन की शक्ल में वो there are a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones लगा दी गई ऐसे। ये ऐसा कोन एक, दूसरा कोन ऐसा, एक ही साइज की। तो अब इन कोन्स के सरफेस एरिया पे, बाहर वाली सरफेस पे पेंट किया गया किसी कलर का, तो लेकिन किस हिसाब से 12 पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर को अगर हमें पेंट करना होगा, पेंट किसको करना है करोड़ सरफेस एरिया पे, तो अब पेंट अगर करना होगा 1 मीटर स्क्वायर को कितना लग जाता है 12 रुपये हमें टोटल कॉस्ट निकालना होगा। इन सारे 50 कोन्स को अगर पेंट लगाना होगा तो कितना खर्चा इस पे आएगा, तो हमें पहले मालूम होना चाहिए व्हाट विल बी द टोटल एरिया। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको देखने को मिलेगी, डायामीटर इज 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इन मीटर। तो हमें जो रेट देके है, रेट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वो देके है आपको पर मीटर स्क्वायर, इसलिए हमें सेंटीमीटर को मीटर में लाना होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन विल बी इक्वल टू पाई आर एल जिसको पेंट लगाना है। तो हमारे पास कितने कोन्स हैं 50 कोन्स। 50 कोन्स का टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 50 इंटू पाई आर एल। सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, डायामीटर ऑफ बेस ऑफ द कोन। इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, डायामीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इनको मीटर बनाएंगे, डिवाइड करेंगे, 100 0 0 कैंसल, 2 2s आर 2 5s आर, तो वो सीधे आएगा, ज़रूरत है नहीं कसर उतारने की। 240 डिवाइड बाई 100 0 0 कैंसल, वो बनेगा 0.4 मीटर आएगा, 0.4 मीटर डायामीटर। और हाइट जो है वो है 1 मीटर। एक बार फिर यहाँ हाइट है लेकिन स्लैंट हाइट दे के नहीं है, हाइट इक्वल टू 1 मीटर। तो वी विल फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैंट हाइट, क्योंकि हमें पेंट लगाना होगा किसका कर्व्ड सरफेस एरिया का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज ऑलवेज इक्वल टू पाई आर एल, इसलिए स्लैंट हाइट इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच इज 1 स्क्वायर प्लस आर इज 0.4 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस 4 4 जागो 16, 4 4 16, ये बनेगा 0.16। तो ये बनेगा रूट ऑफ 1.16। तो शायद इसका वैल्यू देके है और यस एक बार फिर यहाँ पे हम भूल गए, डायामीटर इज 0.4,
radius will be equal to what? Radius will be equal to 0.4 divided by 2 which is equal to 0.2. तो इसलिए यहाँ पे r का वैल्यू लेना है 0.2 का होल स्क्वायर which will be equal to 0.4. तो ये बनेगा 1.04 आएगा. 4 2 to the 4 04 आएगा. ये 1.04. बेटा इधर मैं फिर से बताऊंगा. diameter of base of cone is 40 centimeter and we will convert it into meters because the rate of painting the curved surface area of the cone is in per meter square. So that is equal to, we have to convert centimeter into meter. 40 divided by 100 equal to 0.4 meter. ये बना diameter. लेकिन radius